दोस्तों आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनता है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों भारत में एलपीजी गैस को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई शहर में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे छोटे ढाबों बंद होने की नौबत आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एलपीजी गैस ही कमी क्यों हो रही है? क्या भारत में गैस खत्म हो रही है और इसका असर आम लोगों पर कितना पड़ेगा? आज हम इन सभी विषयों को पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वह है एलपीजी गैस संकट की सबसे बड़ी वजह क्या है, समझिए। सबसे बड़ी वजह है मध्य पूर्वी में चल रहा युद्ध और तनाव। भारत अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा जो है कतर, सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों से आयात करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हाल ही में जो पश्चिम एशिया में बढ़ रहे युद्ध और तनाव के कारण समुद्री रास्ते से जो हमारा गैस सप्लाई होता था, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण मार्गों में हिंदुस्तान टाइम +1 इसी कारण गैस की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई क्या है रोक दी गई है। जब भारत में गैस आना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है तो भारत सरकार ने क्या बदलाव किया है, चलिए समझते हैं। इस संकट को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ बड़े फैसले दिए हैं। पहला फैसला है घरेलू गैस को प्राथमिकता। सरकार ने आदेश दिया है कि सबसे पहले गैस घरों में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर के लिए दी जाएगी। इसलिए कई जगह होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया को मिलने वाली कॉमर्शियल गैस का जो सप्लाई है बिल्कुल रोक दिया गया है। और भारत सरकार का दूसरा नियम है नया, यानी कि जो भी आप सिलेंडर लेते हैं, जो पहले है कि 21 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर लेते थे, लेकिन अब जो है नया नियम है कि 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक होगा। इसका उद्देश्य है गैस की बचत, ब्लैक मार्केटिंग रोकना, सभी लोगों को बराबर गैस मिलना। जब भारत में कॉमर्शियल गैस बंद हो गया तो जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है वो क्या करने लगा कि जो 14 kg वाला गैस है ना, उसको ब्लैक में लेकर खरीद कर और उसका उपयोग करने लगे। इसीलिए यह नियम लागू किया है, भारत सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। जब कॉमर्शियल गैस बंद कर दिया गया तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो असर है किन लोगों पर पड़ता है। इस संकट का असर कई क्षेत्रों में पड़ रहा है। जैसे पहला समझते हैं होटल और रेस्टोरेंट। भारत में हजारों होटल और रेस्टोरेंट 19 kg वाले कॉमर्शियल सिलेंडर पर चलते हैं। बिल्कुल बात आप भी मानते हैं, सही है। कई शहर में होटल बंद होने लगे हैं, खाने के दाम बढ़ सकते हैं, छोटे ढाबे और मेस बंद हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार आया है कि कई शहरों में 10 से 20% रेस्टोरेंट पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। और इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है फूड इंडस्ट्रीज में, जैसे कि कैंटीन लाइन हो गया, होटल मेस हो गया, टिफिन सर्विस हो गया। इन सबको गैस की ज़रूरत होती है। अगर गैस कम हुई तो खाने की कीमत भी बढ़ सकती है। और हैं छोटे व्यापारी, जैसे चाय दुकान है, ढाबा है, स्ट्रीट फूड है, इनका पूरा कारोबार गैस पर ही चलता है। अगर गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो उनका व्यापार रुक सकता है। और सबसे बड़ा संकट आ सकता है कि हमारे देश में जो है ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल हाँ, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है। कुछ शहरों में रिपोर्ट आई है कि 2000 का सिलेंडर जो है 3000 से लेकर 4000 तक बिक रही है। इससे छोटा व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रश्न उठता है कि क्या घर में गैस बंद हो जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक सरकार का कहना है कि घरेलू गैस की सप्लाई बंद नहीं होगी, क्योंकि भारत में लगभग
33 करोड़ घर एलपीजी से खाना बनाते हैं। इसीलिए सरकार का पहला लक्ष्य है घरों में गैस चालू रहे, किसी को खाना बनाने में समस्या न हो। ये संकट हमारे देश पर आया है तो भारत इससे कैसे निपट रहा है, चलिए हम समझते हैं। सरकार और कंपनियां कई कदम उठा रही है। पहला है रिफाइनरी में एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है गैस की सप्लाई की निगरानी करना, तीसरा है घरेलू गैस को प्राथमिकता देना और चौथा है आवश्यक सेवाओं को गैस देना, जैसे कि अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, सरकारी रसोई हो गया। प्रश्न उठता है कि अगर संकट मान चलिए कि बढ़ गया तो कुछ संभावित प्रभाव हो सकता है। रेस्टोरेंट तो बिल्कुल बंद हो सकता है, खाने के दाम में आसमान से जमीन छू सकता है, गैस की कीमत भी आसमान से जमीन छू सकता है, लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा या इंडक्शन पर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद होने का खतरा नहीं बताया गया है। जब इस देश में संकट आया है तो आम लोगों को क्या करना चाहिए, उनका फर्ज क्या होना चाहिए, तो चलिए हम बताते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल हर एक नागरिक को सावधानी रखनी चाहिए। पहला, गैस की बर्बादी न करे। दूसरा जो है बिना जरूरत गैस स्टॉक न करे। तीसरा है ब्लैक मार्केट से गैस न खरीदे। अगर आपका कुछ भी है व्यापार तो ये नहीं कि 2000 का सिलेंडर है आप उसे 3000 में खरीद लिए, इस तरह से नहीं करें। समय पर सिलेंडर बुक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से लंबा लंबा लाइन लगकर जो है गैस सिलेंडर लिया जा रहा है। आम पब्लिक हो गया, जैसे कि उसका बुकिंग ठीक है, हम बुकिंग करा लिए, लेकिन इतना लंबा लंबा लाइन हो गया है कि संकट क्या आ गया आप देख सकते हैं। मैं बहुत ही छोटा सा एक आपके बीच में पेश करना चाहता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने गैस बुक किया, लेकिन बुक आज किया और गैस जहां जाके गए लाइन में लगे, लाइन हमें 5 दिन के बाद हमको नंबर आया। क्या आपका भी इस तरह से नंबर आया है? तो कमेंट्स में अपना राय एक बार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका राय हमारे लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे देश पर संकट तो हमेशा आता ही रहता है, जैसे कोरोना काल हो गया, और उससे बड़ा बड़ा भी संकट हमारा देश जो है झेलने के लिए तैयार है। दोस्तों, भारत में एलपीजी गैस को लेकर जो खबरें आ रही है उनका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि सरकार कोशिश कर रही है कि घरों में गैस की कमी न हो। इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से गैस का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको 20 एलपीजी गैस के बारे में बता